जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू राइट फ्रॉम मीन्स। आज हम द हिंदू में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसे कवर करने वाले हैं। कैसा क्वेश्चन यूपीएससी उससे पूछ सकता है वो डिस्कस करेंगे। ये मंडे सितंबर 15 की न्यूज़ है। देखते हैं कौन सा आर्टिकल आज हम डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। यह पेंडेंसी कंटिन्यूज टू प्लेग सुप्रीम कोर्ट एज केस बैकलॉग हिट्स ऑल टाइम हाई। ठीक है, जो बेसिकली ये जो आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है वो काफ़ी इंक्रीज हो रहा है, काफ़ी हाई लेवल पे इंक्रीज हो रहा है। उसे डिस्कस करने वाले हैं। क्या चैलेंजेस हैं, क्या स्ट्रक्चरल जो चैलेंजेस हैं सुप्रीम कोर्ट जो है वो फेस कर रहा है, और क्या इसके रीजंस हैं ऐसे जो पेंडेंसी केसेस जो राइज हो रहे हैं, और गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव्स है इसे टैकल करने में, और क्या सजेशंस हो सकते हैं जो यूपीएससी हमसे पूछ सकता है। ठीक है, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था विमेंस की अंडर रिप्रेजेंटेशन इन सुप्रीम कोर्ट और जो जुडिशरी है उसमें वो केस किया था, उसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो डिस्कस किया था। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है पेंडेंसी ऑफ केसेस के ऊपर। जल्दी से डिकोड करते हैं क्वेश्चन की क्या डिमांड है। राइजिंग पेंडेंसी ऑफ केसेस इन इंडियन कोर्ट रिफ्लेक्ट डीपर स्ट्रक्चरल चैलेंजेस। तो पहले कैसे ये स्ट्रक्चरल चैलेंजेस है वो बताएंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में ही हम जो इसका जो बेसिक डेटा है, रफली जो डेटा है वो प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट कोर डिमांड है स्ट्रक्चरल चैलेंजेस कैसे है वो बताएंगे। ठीक है, उसके बाद उसने कोजेस पूछे हैं, सेकंड डिमांड इसकी कोज बताएंगे। ठीक है, सेकंड डिमांड में कोज बताएंगे। नेक्स्ट उसने जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं इसे टैकल करने के लिए वो क्या है, तो जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं वो भी बताएंगे, और साथ ही साथ सुजेस्ट रिफॉर्म पूछा है। फोर्थ डिमांड है जो रिफॉर्म है वो बताने हैं। ठीक है, क्या रिफॉर्म हो सकते हैं, जो लॉ कमीशन है उसकी क्या रिकमेंडेशन है, या अदर क्या रिकमेंडेशंस हो सकती हैं, क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं वो हम रिफॉर्म में बताने वाले हैं। तो ये कोर डिमांड है, ये 4 कोर डिमांड है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के अलावा। ठीक है, तो जल्दी से आंसर करते हैं। आप भी ऐसी नोटबुक ले लीजिएगा डेली प्रैक्टिस के लिए। हम डेली आंसर जो है वो लिखते हैं। जस्टिस जस्टिस डिले, एक इंपॉर्टेंट जो फ्रेज है आपने सुना होगा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस इज जस्टिस डिनाइड इज जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। आगे लिखेंगे इंडियाज 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 कोर्ट इंडिया कोर्ट्स फेस राइजिंग पेंडेंसी। आगे लिखेंगे नियरली नियरली 5 करोड़ केसेस 5 करोड़ केसेस। तो काफी ज्यादा इसकी संख्या है जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है। हम ओवरऑल जो राउंड फिगर है वो ले रहे हैं। ठीक है, हमें जो एक्जैक्टली याद नहीं रखना है। ठीक है, और यूपीएससी एक्सपेक्ट भी नहीं करता है कि आपको एक्जैक्टली डेटा याद हो। रफली हम जो है वो बता रहे हैं। नियरली 5 करोड़ केसेस अंडरलाइन करेंगे, केसेस अक्रॉस अक्रॉस ऑल लेवल्स ऑल लेवल। क्या करता है, रिफ्लेक्टिंग स्ट्रक्चरल, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, रिफ्लेक्टिंग स्ट्रक्चरल बोटलनेक। जो चैलेंज है बेसिकली वो बता रहे हैं स्ट्रक्चरल जो बोटलनेक है, स्ट्रक्चरल जो कमियां है वो बोटलनेक्स इन जस्टिस डिलीवरी जस्टिस डिलीवरी अंडरलाइन करेंगे। जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, इसे हम अंडरलाइन करेंगे। काफी जो फेमस ये फ्रेज है, इंडियन कोर्ट्स फेस राइजिंग पेंडेंसी नियरली 5 करोड़ केसेस अक्रॉस ऑल लेवल, अंडरलाइन करेंगे। स्ट्रक्चरल बोटलनेक कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे इन जस्टिस डिलीवरी। ठीक है, तो ये हमने इंट्रोडक्शन है, कोशिश करना है 25 से 30 वर्ड में हमें जो अपना इंट्रोडक्शन है वो खत्म करना है। तो जब भी क्वेश्चन आए पेंडेंसी ऑफ केसेस के ऊपर तो ऐसा जो फिक्स्ड इंट्रोडक्शन है आप लिख सकते हो। नेक्स्ट उसने जो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस पूछे वो बताएंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस जो हम बताने वाले हैं, हम जो इमेज में बताएंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रक्चरल, ताकि क्योंकि क्वेश्चन में 4 पार्ट पूछे गए, हम जो है वेटेज उस हिसाब से देंगे जिसमें हम लिखने के लिए कंटेंट ज्यादा हो। ठीक है, स्ट्रक्चरल चैलेंजेस और कॉजेज ऑफ पेंडेंसी में लगभग सेम पॉइंट रहने वाले। तो हमारा कोशिश रहेगा हम जो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस है वो हम कीवर्ड्स में लिखें, और जो कॉजेज ऑफ पेंडेंसी है वो हम विद फैक्ट के साथ आंसर जो है जस्टिफाई करके लिखेंगे। तो पहले स्ट्रक्चरल जो चैलेंजेस है वो बताते हैं। स्ट्रक्चरल चैलेंजेस बॉक्स में करेंगे। ठीक है, तो यही हमारी जो डायग्राम है यूज करने वाले हैं। लिखेंगे, पहला लिखेंगे जज वैकेंसी क्राइसिस। ठीक है, क्राइसिस। ठीक है, सबसे जो मेन इशू ये भी रहता है कि जजेस की जो वैकेंसी है वो काफी जगह जो है खाली रहती है, और जो एडहॉक जजेस है, ठीक, आपने सुना होगा एडहॉक जजेस पॉइंट किए जाते हैं ताकि जो जजेस है उनका नंबर इंक्रीज हो सके। तो ये हम सजेशन में तो यही बताएंगे कि जो जजेस है उनकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो स्ट्रक्चर चैलेंज है पहला पॉइंट लिखा जजेस वैकेंसी क्राइसिस। नेक्स्ट लिखेंगे ओवर सेंट्रलाइजेशन ओवर सेंट्रलाइजेशन इन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, एससी शॉर्ट में लिख सकते हो सुप्रीम कोर्ट। तो ये भी चैलेंज रहता है, क्योंकि अगर किसी का फंडामेंटल राइट जो है अगर वो वोलेट हो रहा है तो वो डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, तो उसकी वजह से भी जो ओवर सेंट्रलाइजेशन जो है सुप्रीम कोर्ट में, ये भी स्ट्रक्चर जो चैलेंजेस है पेंडेंसी ऑफ केसेस के पीछे वो रहता है। यहाँ पे एक पॉइंट और लिखते हैं, वीक केस मैनेजमेंट। तो ये भी रहता है। ठीक है, वीक केस मैनेजमेंट, तो इसमें अलग अलग इशूज है वो हो सकते हैं। हम ओवरऑल जो ओवरव्यू अभी दे रहे हैं स्ट्रक्चर चैलेंजेस में। नेक्स्ट जो पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं, लिखेंगे लिमिटेड टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। इसे भी हम जो बुक्स में करेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं, 5 पॉइंट हो जाएंगे। लिखेंगे वोकेशंस। ठीक है, अभी जो इशू चल रहा है वोकेशंस एंड लिमिटेड कोर्स डेज। ठीक है, जो उनका वर्किंग डे है वो काफी कम है, और वोकेशन जो है वो ज्यादा डिमांड करते हैं जजेस। ये हम फर्स्ट जो है हेडिंग दे सकते हैं,
ये हमारा, यहाँ पे हम सेकंड हेडिंग देने वाले हैं, लिखेंगे कॉजेस ऑफ पेंडेंसी, कॉजेस ऑफ पेंडेंसी। इस तरीके से बुक्स में करेंगे अंडरलाइन के साथ। यहाँ पे हम पॉइंट्स में लिखेंगे, फर्स्ट यहाँ पे देंगे एरो में लिखने, आज जो नया फॉर्मेट है वो अपनाते हैं। एरो में लिखेंगे लो जज, जो फर्स्ट आपका पॉइंट होना चाहिए वो यही होना चाहिए, लो पॉपुलेशन रेशियो, लो जज पॉपुलेशन रेशियो। तो आपका जो पॉइंट है ये मोस्ट फेमस है, यही लिखना आपने फर्स्ट पॉइंट। ओनली 15 जजेस, ओनली 15 जजेस पर 10 लाख और 1 मिलियन पॉपुलेशन, 10 लाख पॉपुलेशन वर्सेस जो लो कमीशन जो है, जो लो कमीशन रिकमेंड करता है उससे काफ़ी जो है कम है, ठीक है। आगे लिखेंगे वर्सेस लो कमीशन नॉर्म्स ऑफ 50, ठीक है। तो जो लो कमीशन है वो रिकमेंड करता है कि एटलीस्ट जो 50 है वो तो होना चाहिए, ठीक है। लो कमीशन को हम जो बुक्स में करेंगे, लो कमीशन ओनली 15 जजेस फ्रॉम पर 10 लाख पॉपुलेशन, इसे हम अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, कॉजेस ऑफ पेंडेंसी, उसमें बताया। नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करते हैं, सिविल केस डिलेज, ठीक है। जो नंबर ऑफ पेंडेंसी है उसमें जो सिविल केस है उसके ऊपर काफी जो डिलेज है वो देखने को मिलते हैं। देखेंगे, लिखेंगे प्रॉपर्टी एंड फैमिली डिस्प्यूट्स often drag beyond 5 years, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं, जो सिविल केसेस हैं, हमने आपको पहले भी बताया कि जो सिविल केसेस में जैसे जो प्रॉपर्टी और फैमिली से रिलेटेड जो डिस्प्यूट है वो ड्रैग किए जाते हैं बियॉन्ड 5 ईयर। तो इसकी वजह से भी जो नंबर है वो काफी इंक्रीज हो रहा है। अगर हमने आपको पहले भी बताया कि अगर फंडामेंटल राइट किसी का वोलेट होता है तो वो डायरेक्टली जो अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये अथॉरिटी है, और सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि वो चाहे तो वो केस है हाई कोर्ट में और जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट है उसे डायरेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो लेकिन अगर फंडामेंटल राइट वोलेट है, जैसे सिविल केसेस में प्रॉपर्टी और फैमिली जो डिस्प्यूट है, इसमें अगर फंडामेंटल राइट कोई वोलेट हो रहा है तो वो डायरेक्टली जो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है क्योंकि इंपॉर्टेंट जो इश्यूज होते हैं उसे प्रेफर किया जाता है, उसे प्रायोरिटी पे रखा जाता है। तो ये जो केसेस है ये पेंडेंसी में काफी जो है इनका नंबर इंक्रीज हो। प्रोसीजरल इनएफिशिएंसी कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, इसमें हम लिखेंगे फ्रीक्वेंट एडजोर्नमेंट, कोमा लेंथी hearing, कोमा नो स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस। तो ऐसे जो इश्यूज हैं, तो ये अलग अलग जो इश्यूज हैं जो प्रोसीजर में हमें देखने को मिलते हैं। प्रोसीजरल इनएफिशिएंसी में हमने बताया जो फ्रीक्वेंट एडजोर्नमेंट है वो रहता है, लेंथी हियरिंग चलता है, और कोई भी स्ट्रिक्ट जो टाइमलाइन है वो नहीं है। बेसिकली एक ही पॉइंट में हमने नंबर ऑफ पॉइंट ऐड करके दिखाए हैं आपको, ठीक है। ऐसे ही जो कीवर्ड्स हैं आपने यूज करने हैं अपने आंसर में। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिखेंगे स्ट्रक्चर चैलेंज में हमने जो बताया था ओवर सेंट्रलाइजेशन इन सुप्रीम कोर्ट, तो जस्ट वैसा ही पॉइंट यहाँ पे लिखने वाले हैं। लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट ओवरलोड। तो उनकी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा जो केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं उसके बारे में लिखने वाले हैं। लिखेंगे रूटीन अपील्स, जो अपील्स है सुप्रीम कोर्ट में की जाती है, ठीक है। अपील्स क्राउड आउट कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट केसेस है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो केसेस है उसे ओवरक्राउड कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। तो इसकी वजह से जो पेंडेंसी है, लिखेंगे पेंडेंसी हेयर हैज क्रॉस्ड। तो यहाँ पे अभी जो एक नंबर है वो बताने वाले जो भी न्यूज़ में था, लिखेंगे राउंड फिगर लिखने वाले 88,000, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं सितंबर 2025 की, ठीक है। तो ये आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा 2025 की जो बात है वो कर रहे हैं, लेकिन न्यूज़ में जो था वो था 88,417 जो केसेस हैं वो पेंडेंसी में है, ठीक है। तो ऐसा जो फिगर है राउंड फिगर आपने बताना है अपने एग्जाम में। रूटीन अपील्स क्राउड आउट कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, हमने अंडरलाइन करने हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखने वाले हैं। नेक्स्ट जो कोज है वो क्या है, वीक अल्टरनेटिव जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है उसका यूज कम किया जाता है, ठीक है। यूज लिखेंगे वीक एरिया यूज, लिखेंगे अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ मीडिएशन एंड arbitration increases केसेस इनफ्लो, ठीक है। तो वीक एडीआर ये भी रहता है, अंडर यूटिलाइजेशन होता है जो मीडिएशन है वो है उसका, ठीक है। जो ट्रिब्यूनल्स है बेसिकली वो हो गया, ठीक है। जो लोकल कोर्ट्स हैं उनका जो यूटिलाइजेशन है अच्छे से नहीं हो पा रहा, तो जिसकी वजह से जो वीक एडीआर रहता है तो उसकी वजह से भी जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है वो इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट जो एक बेसिक पॉइंट है वो भी ऐड कर देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो गैप है वो भी रहता है, लिखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स। थोड़ा एलैबोरेट कर देते हैं, लिमिटेड कोर्ट रूम, ठीक है। बेसिकली जो ब्रांचेस हैं सुप्रीम कोर्ट का वो होना चाहिए, तो वो हम सजेशन में भी लिख सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड कोर्ट रूम्स स्टाफ है वो भी काफ़ी कम है, एंड जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है वो भी नहीं है, लिखेंगे डिजिटल
स्पोर्ट, ठीक है। बेसिकली जो एआई है उसका यूज जो है कोड में अभी नहीं किया जाता। हम अलग से क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जिसमें हम जो एआई है कैसे हेल्प कर सकता है पेंडेंसी ऑफ केसेस को जो है कम करने में, ठीक है। तो ऐसे जो इंटरलिंकेज है यूपीएससी काफी पसंद करता है, तो यूपीएससी आपसे वो भी पूछ सकता है एआई का यूज कैसे हम क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है उसे कम करने में, ठीक है। ऐड टू डिलेज, तो इसकी वजह से भी जो डिलेज है वो होता है, ठीक है। डिजिटल सपोर्ट लिमिटेड कोर्ट रूम स्टाफ, तो ये कीवर्ड्स है, हम अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं उसके बारे में लिखते हैं, यहाँ पे हेडिंग देंगे, लिखेंगे। थर्ड जो हमारा हेडिंग रहेगा वो रहेगा गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव्स। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है इससे रिलेटेड। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है अभी हम जहाँ पे पॉइंट में लिखेंगे, ठीक है। पहले हमने एरो में लिखा, अभी हम जो पॉइंट में लिखेंगे। तो ऐसी जो डाइवर्सिटी है आपने क्वेश्चन करना है, आपने जो ट्राई करना है अलग अलग डाइवर्सिटी में अपना जो आंसर है उसे लिखने में। लिखेंगे ई कोर्स एंड फास्टर सिस्टम एंड फास्टर, इस बॉक्स में करेंगे फास्टर सिस्टम फॉर डिजिटल ऑर्डर, ठीक है, मैकेनिज्म, एडीआर मैकेनिज्म। बताएंगे लोक अदालत एंड मीडिएशन एक्ट 2023, लोक अदालत बॉक्स में करेंगे। एंड मीडिएशन एक्ट ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 2023 बॉक्स में करेंगे। थोड़ा एलैबोरेट करेंगे। इंस्टीट्यूशनलाइजिंग प्री लिटिगेशन मीडिएशन, ठीक है। जो लिटिगेशन से पहले जो मीडिएशन है वो हो पाए ताकि जो केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में या अदर हायर जो कोर्ट्स हैं उसमें ना चले जाए, ठीक है। फर्स्ट ट्रैक कोर्स एंड पोक्सो कोर्ट्स फॉर सेंसिटिव केसेस, ठीक है। तो जो सेंसिटिव केसेस है उन्हें डील करने के लिए जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है इसके ऊपर गवर्नमेंट के काफी इनिशिएटिव्स हैं। एंड जो पोस्को कोर्ट्स हैं वो भी डेवलप किए गए हैं, ठीक है, वो भी एस्टैब्लिश किए गए हैं ताकि जो सेंसिटिव केसेस हैं उनका जो फास्ट जो है डिसीजन जो है, फास्ट जो जस्टिस डिलीवरी है वो हो पाए। तो ये गवर्नमेंट का काफी बढ़िया जो इनिशिएटिव हम कह सकते हैं। नेक्स्ट एक दो पॉइंट और लिखते हैं। लीगल एड एक्सेस, ठीक है, ताकि जो सभी को जो लीगल एड है वो मिल पाए, इसलिए उन्होंने जो एक शुरू किया था टेली लॉ सर्विसेज रीचिंग मिलियंस। लीगल अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए टेली लॉ सर्विस जो है ये गवर्नमेंट ने काफी बढ़िया जो इनिशिएटिव लॉन्च किया जो काफी लोगों को जो हेल्प कर रहा है। तो जो मिलियंस ऑफ लोग हैं उनको जो लीगल एड है एक्सेस उसका मिल पा रहा है। नेक्स्ट जो एक पॉइंट है और लिख देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे जुडिशियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बात करते हैं। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें हम बताएंगे जो गवर्नमेंट है वो एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है, एक्सपेंडिंग कोर्ट्स हॉल्स एंड फैसिलिटीज। तो जो गवर्नमेंट है कोर्ट हॉल्स और जो फैसिलिटीज है उसे एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट एक पॉइंट और लिख देते हैं, अपॉइंटमेंट्स ड्राइव, ठीक है। बेसिकली जो रिकॉर्ड्स हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो डिसीजंस है उनके जो रिकॉर्ड्स हैं उसे रखने के लिए जो अपॉइंटमेंट जो ड्राइव है वो गवर्नमेंट का काम उसके ऊपर चल रहा है। अपॉइंटमेंट्स ड्राइव लिखेंगे। रिकॉर्ड इंडक्शंस इन सुप्रीम कोर्ट एंड हायर कोर्ट, ठीक है। तो जो रिकॉर्ड्स हैं उनके इंडक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट हायर कोर्ट के एक अपॉइंटमेंट जो ड्राइव है वो डेवलप किया गया है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा। ये हमने अलग अलग जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं वो हमने बता दिए। अभी क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं उसके बारे में लिखेंगे। जो फोर्थ जो लास्ट डिमांड है उसे कवर करते हैं। लिखेंगे रिफॉर्म्स, जो न्यूट्रल जो हेडिंग है वो लिखने की कोशिश करेंगे। रिफॉर्म्स कैन बी टेकन, ठीक है। तो आपने जो न्यूट्रल जो है हेडिंग वो लिखना है। सजेस्टेड रिफॉर्म ऐसा हेडिंग जो है नहीं लिखना है, ठीक है। रिफॉर्म्स कैन बी टेकन लिखेंगे, रिफॉर्म्स कैन बी टेकन, ठीक है। तो ऐसा जो न्यूट्रल हेडिंग है आपने ये लिखना है। सजेस्टेड रिफॉर्म ऐसा हेडिंग जो है नहीं लिखना है, ठीक है। तो आप जो ऐसे जो हेडिंग्स है अवॉइड करिएगा सजेस्टेड रिफॉर्म्स, ठीक है। अभी हम उस पोजीशन पे नहीं है कि हम जो रिफॉर्म है वो सजेस्ट कर पाए, ठीक है। तो आपने जो ऐसी न्यूट्रल जो है वो हेडिंग बतानी है। लिखेंगे फर्स्ट जो पॉइंट है वो लिखेंगे। यहाँ पे अगेन जो एरो है वो यूज करेंगे। पहला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा स्ट्रेंथन कैपेसिटी, कैसे जो कैपेसिटी है उसे हम स्ट्रेंथ कर सकते हैं वो बताएंगे। लिखेंगे फास्ट ट्रैक अपॉइंटमेंट्स और रेज करना चाहिए जो रिटायरमेंट एज है उसे रिटायरमेंट एज एंड एक्सपैंड करना चाहिए जजेस की जो स्ट्रेंथ है उसे एंड एक्सपैंड जज स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये हमने बता दिया। फर्स्ट ट्रैक जो अपॉइंटमेंट है वो होनी चाहिए, रिटायरमेंट एज जो है वो रेज करनी चाहिए और एक्सपेंड करना चाहिए जजेस की स्ट्रेंथ को। नेक्स्ट पॉइंट है वो लिखेंगे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म
इसमें क्या कर सकते हैं, स्टैब्लिश करना चाहिए, स्टैब्लिश नेशनल 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 जुडिशियल काउंसिल। तो एक जो नेशनल जुडिशियल काउंसिल है वो होना चाहिए। ये जो रिकमेंडेशन है, ये एआरसी की जो रिकमेंडेशन है, यहाँ पे लिखेंगे एआरसी, ठीक है, एआरसी रिकमेंडेशन, एआरसी रिकमेंडेशन एंड NJIA फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये NJIA ये क्या है, नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी, ठीक है। ऐसी एक अथॉरिटी होनी चाहिए ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो लैक है उसे कवर किया जा सके, ठीक है। लिखेंगे एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए जो मेजर्स हैं वो लेने चाहिए, लिखेंगे एफिशिएंसी मेजर्स लिखेंगे। लिमिट करना चाहिए जो एडजोर्नमेंट है उन्हें, लिमिट एडजोर्नमेंट्स, ठीक है। जो चैलेंज है बेसिकली उसे रिवर्स करके हम जो रिफॉर्म्स हैं वो बता रहे हैं, ठीक है। लिमिट एडजोर्नमेंट, अडोप्ट प्री ट्रायल कॉन्फ्रेंस, जो प्री ट्रायल कॉन्फ्रेंसेस है वो होनी चाहिए। एंड जो ट्रायल्स की समरी है वो भी होनी चाहिए, लिखेंगे प्रमोट समरी ट्रायल, समरी ट्रायल, ठीक है। तो जो प्री ट्रायल कॉन्फ्रेंसेस है वो होनी चाहिए, और जो एडजोर्नमेंट है वो लिमिट होनी चाहिए, उसका जो लिमिटेड यूज है वो होना चाहिए। नेक्स्ट जो एक पॉइंट है वो लिखेंगे, जो टेक्नोलॉजी है उसका अडोप्शन है वो होना चाहिए, लिखेंगे टेक्नोलॉजी एंड एआई, ताकि जो केस की जो क्लस्टरिंग है वो हो पाए, लिखेंगे केस क्लस्टरिंग ऑटोमेटेड लिस्टिंग, ताकि जो लिस्टिंग है अच्छे से हो पाए, ठीक है। और जो प्रायोरिटी है वो भी सेट हो पाए कि किस केस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो देनी है, ठीक है। केसेस क्लस्टरिंग ऑटोमेटिक लिस्टिंग एंड एक पॉइंट है वो लिखेंगे, जो टेक्निकल जो कीवर्ड्स हैं वो यूज़ करेंगे, रियल टाइम ट्रैकिंग, ठीक है। तो ऐसा जो सिस्टम है बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करके हमें जो है प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये भी बढ़िया रिफॉर्म जो है वो हो सकता है। शॉर्ट पॉइंट है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, हमें जो एक्सपैंड करना चाहिए, लिखेंगे एक्सपैंड एडीआर को जो एक्सपैंड करना चाहिए, एंड लीगल एड, ठीक है। ऐसे जो शॉर्ट में कीवर्ड्स के साथ भी आप जो अपना पॉइंट है वो रख सकते हो। नेक्स्ट अभी हमारे पास स्पेस काफ़ी कम है, तो ट्राई करते हैं शॉर्ट में जो कंक्लूजन है वो लिखने की। यहाँ पे लिखेंगे जुडिशियल पेंडेंसी, फॉन्ट साइज जो है वो छोटा रखेंगे। अंडरमाइंस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ अगला जो कीवर्ड्स है वो यूज करेंगे, जस्टिस इक्वालिटी एंड रूल ऑफ लॉ। आगे लिखेंगे होलिस्टिक रिफॉर्म्स आर वाइटल फॉर टाइमली एक्सेसिबल जस्टिस, ठीक है। ऐसे भी कई क्वेश्चन होंगे जिसमें आपका जो कंक्लूजन है उसमें काफी कम स्पेस बचेगी, लेकिन आप जो है अपना जो फॉन्ट साइज है उसे छोटा करके जो जुडिशियल पेंडेंसी अंडरमाइन कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, जस्टिस इक्वालिटी रूल ऑफ लॉ, होलिस्टिक रिफॉर्म्स है वो चाहिए फॉर टाइमली एंड एक्सेसिबल जस्टिस, ठीक है। जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं हमने क्या लिखा। राइजिंग पेंडेंसी ऑफ केसेस इन इंडियन कोर्ट रिफ्लेक्ट डीपर स्ट्रक्चरल चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी, डिस्कस कॉजेस, evaluate गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड suggest रिफॉर्म फॉर इंश्योरिंग प्राइमरी जस्टिस। 250 वर्ड में हमने आंसर करना था। पहले हमने जो फ्रेज है वो यूज किया, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। उसके बाद जो डेटा है वो प्रोवाइड किया, नियरली जो 5 करोड़ जो केसेस हैं अक्रॉस ऑल लेवल जो अभी पेंडेंसी में चल रहे हैं। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चरल बोटलनेक है उसकी वजह से जो जस्टिस डिलीवरी है उसमें डिले हो रहा है। स्ट्रक्चरल चैलेंजेस है, हमने जो 4-5 जो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस है जो काफी मेन है वो हमने पहले बता दिए। जो जजेस वैकेंसी है वो क्राइसिस है, ओवर सेंट्रलाइजेशन है सुप्रीम कोर्ट में, वीक केस मैनेजमेंट है, लिमिटेड टेक्नोलॉजी जो अडॉप्शन है वो है, और जो वोकेशंस एंड लिमिटेड कोर्ट डेज है वो भी एक जो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस है वो रहता है। उसके बाद जो कॉजेज ऑफ पेंडेंसी है उसमें हमने जो पहला पॉइंट लिखा, लो जजेस पॉपुलेशन रेशो, बेसिकली जो होना चाहिए लो कमीशन के हिसाब से जो 50 है वो होना चाहिए, लेकिन अभी जो चल रहा है 15 जज के पीछे अभी सिर्फ जो 15 जजेस हैं पर 10 लाख पॉपुलेशन के लिए सिर्फ 15 जजेस मौजूद हैं, ठीक है। अगेंस्ट दी जो लो कमीशन है उसके नॉर्म्स के हिसाब से जो है 50 होने चाहिए 10 लाख जो लोगों के लिए। सिविल केसेस जो डिलेज है वो हमें देखने को मिलता है, बेसिकली जो प्रॉपर्टी और फैमिली डिस्प्यूट होते हैं उसमें जो है काफी डिले देखने को मिलता है। प्रोसीजरल जो इनएफिशिएंसीज है वो भी हमने बताया, जैसे फ्रीक्वेंट एडजोर्नमेंट्स ये रहता है, लेंथी हियरिंग रहता है, कोई भी स्ट्रिक्ट टाइमिंग्स नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ओवरऑल पॉइंट जो है हमने इसमें बताया, जैसे जो रूटीन अपील्स रहती हैं ये क्राउड आउट करती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल जो केसेस है उसे, तो इसकी वजह से जो पेंडेंसी है वो इंक्रीज होता है। यहाँ पे हमने जो फिगर है वो बताया 88,000 जो पेंडेंसी ऑफ केसेस वो चल रहा है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। अंडर यूटिलाइजेशन जो मीडिएशन और आर्बिट्रेशन का हो रहा है, जिसकी वजह से जो केसेस का फ्लो है वो काफी ज्यादा हो रहा है, ठीक है, जो केसेस इनफ्लो है वो ज्यादा हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप में हमने बताया जो लिमिटेड कोर्ट रूम्स है, स्टाफ है और डिजिटल सपोर्ट भी काफी कम है, तो इसकी वजह से भी डिलेज जो है वो रहता है।
गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है उसमें हमने बताया जो ई कोर्स प्रोजेक्ट है और फास्टर सिस्टम जो है डिजिटल ऑर्डर जो है ताकि वो पॉसिबल हो पाए। एडीआर मैकेनिज्म में हमने बताया जो गवर्नमेंट है उसके इनिशिएटिव्स रहे हैं लोक अदालत को डेवलप करने में। मीडिएशन जो एक्ट है 2023 का, मीडिएशन जो एक्ट है 2023 का, इसने इंस्टीट्यूशनलाइज किया जो प्री लिटिगेशन मीडिएशन उसे, ठीक है, ताकि जो केसेस हैं कोर्ट में जाने से पहले ही है जो उसका जो जस्टिस है वो हो पाए। जो फास्ट ट्रैक कोर्स है जिसमें पोक्सो कोर्स है वो डेवलप की गई है ताकि जो सेंसिटिव केसेस है उन्हें जो है टाइमली जो है फास्टली जो है उसका जो जस्टिस है वो प्रोवाइड किया जाए। लीगल एड एक्सेस के लिए टेली लॉ सर्विस जो है ये प्रोवाइड की गई है, काफी लोगों को ये हेल्प कर रहा है। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसे एक्सपेंड करने के लिए कोर्ट हॉल्स और जो फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं। अपॉइंटमेंट ड्राइव जो है और कोर्स इंडक्शन जो सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का वो प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट जो है रिफॉर्म्स क्या हो सकते हैं उसके बारे में हमने पहले बताया। जो कैपेसिटी है उसे स्ट्रेंथन करना चाहिए थ्रू फास्ट ट्रैक जो अपॉइंटमेंट्स है वो होनी चाहिए। रिटायरमेंट एज जो है वो रेज होनी चाहिए और जजेस की जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में हमने बताया एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए नेशनल जुडिशियल काउंसिल है उसका, ये रिकमेंडेशन थी एआरसी की। एंड नेशनल जुडिशियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी है उसकी भी एस्टैब्लिशमेंट होनी चाहिए ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो लैग है उसे कवर किया जा सके। एफिशिएंसी मेजर्स में हमने बताया लिमिटेड एडजॉर्नमेंट होना चाहिए, प्री ट्रायल जो अडोप्ट है ऐसी कॉन्फ्रेंस रहनी चाहिए और जो समरी ट्रायल्स हैं वो भी प्रमोट करना चाहिए। टेक्नोलॉजी और एआई के एडॉप्शन में हमने बताया केस क्लस्टरिंग जो है ये रहना चाहिए, ऑटोमेटिक लिस्टिंग होनी चाहिए और जो रियल टाइम ट्रैकिंग है ये भी होना चाहिए। यहाँ पे हमने एक पॉइंट और ऐड किया जहाँ पे हमने बताया कि जो एडीआर की एक्सपेंशन है वो रहनी चाहिए और जो लीगल एड है ये भी इसकी अवेयरनेस भी इंक्रीज होनी चाहिए। कंक्लूजन में हमने बताया जुडिशियल पेंडेंसी अंडरमाइंस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी एंड रूल ऑफ लॉ। होलिस्टिक रिफॉर्म आर वाइटल फॉर टाइमली एक्सेसिबल जस्टिस। तो ऐसा जो कंक्लूजन है हम लिख सकते हैं। ये था कंप्लीट आंसर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।